ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आसमा अब्बास शाह है। मैं न्यूरो फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने डीपीटी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अपना डीपीटी किया और 1.5 ईयर प्रैक्टिस की शेख ज़ायद हॉस्पिटल में। एंड अब मैंने एमएस न्यूरोलॉजी फ़िनिश किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और राइट नाउ मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 से 9 प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ न्यूरो फिज़ियोथेरेपिस्ट। तो क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ़िज़ियोथेरेपी है, न्यूरोलॉजिकल फ़िज़ियोथेरेपी है, तो उसके अगेंस्ट मैं मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, लाइक सीपी चाइल्ड हो गया, स्पाइनल पेन हो गया। पेन मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अब मैं डिस्कस करूँगी सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस को, क्योंकि ये मेन इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जो आजकल कॉमन अकरिंग इश्यूज़ हैं, इनमें जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है कि सर्वाइकल सेगमेंट्स हमारे C1 से C7 हैं, उनमें डीजनरेशन आ जाती है और ये एज रिलेटेड होती है। ओल्ड एज पेशेंट्स में ज़्यादा ये आजकल अकर हो रही है, बट यंगस्टर्स में ड्यू टू मोबाइल यूज़, ड्यू टू लैपटॉप यूज़ और सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हम काफ़ी देर बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, तो उसके अगेंस्ट जो हमारे फिर मस्कुलर प्रेशर है वो वर्टिब्रास पे इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत शार्प पेन, डल पेन आता है। समटाइम ये पेन आर्म्स में या लोअर बैक में भी जाता है। इसके बाद आ जाता है लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसा कि डिस्क ये डीजनरेशन, एज रिलेटेड डीजनरेशन तो है ही है। एडल्ट्स में ये लॉन्ग ट्रैवल्स, लॉन्ग सिटिंग्स, जैसे हमारे वार्ड बॉयज़ हैं, काफ़ी देर रोड्स पे स्टैंड अप पोजीशन में रहते हैं, तो इससे ये होता है कि आपके जो बैक के मसल्स हैं वो वीकेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके बैक के मसल्स वीकेंड होना शुरू हो जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर आपकी वर्टिब्रास पे डाल रहे होते हैं, जिसके अगेंस्ट कॉमन जो सेगमेंट्स हैं L5, L4 ये डैमेज होते हैं। और इसके लिए हम CT स्कैन, MRI, एक्सरेज वगैरह इन्वेस्टिगेशन के तौर पे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि गैप कम होता है L4 एंड L5 में, और S1 सेगमेंट, S2 सेगमेंट्स में गैप बहुत कम हो जाता है, डीजनरेशन हो जाती है, तो फिर आपस में रब करती हैं दोनों बोन्स, दोनों वर्टिब्रास। जब बीच में डिस्क जब डीजनरेट हो जाएगी तो फिर आपको स्टैंड अप होने में, लोकोमोशन में बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा शार्प पेन आता है जो लेटर ऑन लेग्स में भी जाता है, और एट द एंड आप बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हो। तो इसके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं मेडिसिनल और सर्जरी साइड पे भी, बट वो इतने इफ़ेक्टिव हैं भी, बट वो इन्वेसिव हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। फिज़ियोथेरेपी में इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है, हम इसके लिए हीट थेरेपी देते हैं, समटाइम हम मैनुअल मैनिपुलेशन करते हैं। डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, कंडीशन पे, कि पेशेंट स्टार्ट में आया है या बहुत ज़्यादा एंड पे आया है, बहुत ज़्यादा डीजनरेशन के साथ आया है, तो उसके अगेंस्ट हम डिफरेंट प्रोटोकॉल देते हैं। बट इसका एग्जैक्ट 100% ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में हो जाता है। हीट थेरेपी होती है, मैग्नेटिक थेरेपी होती है, मैनुअल मैनिपुलेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, जिससे ये आपका जो है ना परमानेंट ट्रीट हो जाता है। मेडिसिन से ये है कि फिर आप मेडिसिन लेते रहते हो थ्रू आउट, तो आप ठीक रहते हो। तो आप में से किसी को ये इशू हो या फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड किसी किस्म का और इशू हो, तो आप मुझसे ओला डॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।